जय सद्गुरुदेव। आप दिव्य जीवन कथा का पाठ सुनते आ रहे हैं। आपने भ्रमण सत्संग के विषय में पाठ सुना था। इस भाग 13 में उसके आगे का पाठ आप लोग जरूर सुने। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है भ्रमण सत्संग क्रमशः से आगे। विभूति और योग बल में अंतर है। विभूति प्राकृतिक वस्तु है और योग बल शुद्ध आत्मिक ऐश्वर्य है। योग बल से योगी पुरुष अपनी इच्छानुकूल अनेक असंभव और आश्चर्यजनक कार्यों को करता है। विभूति निम्न कोटि की वस्तु है। इसके लिए पाठकगण स्वरवेद तथा सद्गुरुदेव रचित योग रहस्य को देखें। सद्गुरुदेव सत्संग उपदेश करने के पश्चात वहां से प्रस्थान कर सूत सनकादि ऋषिश्वरों का स्थान देखते हुए स्टेशन पर चले गए। वहीं मथुरा जी के एक महात्मा बड़े भाव से मिले और उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप तो पैसा छूते नहीं हैं और अब मेरी गाड़ी आती है, आप भोजन कैसे करेंगे? वहीं एक व्यक्ति बैठा था। वह सुनकर कहा, सब पाखंड है, भला पैसा कौन नहीं छूता है। उसके वचन को सुनकर स्वामी जी महाराज मुस्कुराने लगे। इतने में मथुरा निवासी महात्मा उस व्यक्ति को कटु शब्दों में फटकारने लगे। जीर्ण अल्फी और शरीर में धूली लगी देख ऐसा बोला है, नहीं जानता यह विरक्त परम वैराग्यवान महात्मा है। इतना सुनकर वह व्यक्ति भयभीत हो योगी राज सद्गुरुदेव जी के चरणों में आ गिरा और हाथ जोड़कर विनय करने लगा, महाराज, मैं अज्ञानी जीव हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। तुम तो कोई अपराध किया नहीं, मैं क्षमा क्या करूं? यह काल चक्र की प्रबलता और अविद्या अंधकार का प्रभाव है। इसके बाद वहां से आप मिश्रित चले गए। जनश्रुति है कि मिश्रित में धर्म के लिए राजा दधीची ने अपनी अस्थि दी थी। समग्र तीर्थों का जल एक कुंड में मिश्रित कर उसमें स्नान करके उस धर्मात्मा ने शरीर को छोड़ा था। उस कुंड के किनारे पर स्वामी जी प्राचीन राजा के धर्म का स्मरण कर बहुत देर तक विचार निमग्न थे। वहां से थोड़ी दूर पर सीता कुंड है, जहां पर जानकी जी रामचंद्र के तिरस्कार करने पर निवास की है। वहीं वाल्मीकि मुनि का स्थान है और लव कुश का संग्राम उसी स्थान पर हुआ है। ऐसी ऐतिहासिक कथाएं सुनी जाती हैं। सद्गुरुदेव ने उसी तपोभूमि में वैष्णव साधुओं की मंडली में भक्ति के ऊपर व्याख्यान दिया। तत्पश्चात एकाकी भ्रमण करते हुए स्वामी सदाफल देव जी महाराज कानपुर गंगा जी का तट सरसैया घाट पर पहुंच गए। वहां कुछ वैष्णव साधु रहते थे। एक पंचधुनी तापने वाला व्यक्ति ने कहा, कर्म से सब कुछ होता है। स्वामी जी ने कहा, कर्म से आप नहीं हैं, आप ही से कर्म होता है। कर्म जड़ है और आत्मा चेतन ज्ञानवान है। वहां पर स्वामी जी ने जन समूह के समक्ष कर्म विषय पर भाषण उपदेश दिया। महात्माओं के अनुरोध से आपने छांदोग्योपनिषद पर प्रवचन भी किया, जिसे सुनकर सब लोग आनंदित हुए। उसी स्थान पर स्वामी जी को मानसर से आए एक महात्मा मिले जो स्फटिक मणि लिए थे। उन्होंने यह बतलाया कि मानसर में षट मास समाधि लगाने वाले महात्मा हैं। कानपुर से देहात में स्वामी जी आ रहे थे कि मार्ग में संध्या हो गई। वहां एक शिव मंदिर था। वहीं पर रात्रि में आपके ठहरने का विचार था, परंतु गांव वालों के असौजन्य के कारण आप वहां से चल दिए। आगे आने पर मार्ग में एक ब्राह्मण सहदेव जी नाम करके मिले। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? स्वामी जी विद्वान ज्ञान उपनिषद की श्रुति बोले। पंडित जी विरक्त महात्मा समझ चरणों में जा गिरे और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अपने यहाँ चलने की प्रार्थना करने लगे।
वहां स्वामी जी महाराज का आगमन सुनकर दर्शन के लिए स्त्री पुरुषों की बड़ी भीड़ उपस्थित हो गई और 2 दिन सभा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का उपदेश भाषण हुआ और बहुत जनों को अध्यात्म योग विद्या की शिक्षा दी गई। पंडित सहदेव जी को स्वामी जी ने पिपील मार्ग प्रथम कोटि का उपदेश किया और वे स्वामी जी की शरण में आकर आपके अनुयायी हो गए। इसके पश्चात वहां बहुत से व्यक्ति उपदेश गुरु शिक्षा के लिए आने लगे। स्वामी जी उन लोगों का भाव समझ अपना परिचय दिया और बतलाया, मैं कोई सांप्रदायिक शिष्य नहीं बनाता, बल्कि अध्यात्म तत्व ज्ञान और इसके अधिकारी जिज्ञासुओं को योग मार्ग का उपदेश करता हूँ, जिससे मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है एवं संसृत क्लेश की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव ने एक दिन पानी नदी के तट पर संध्या समय विश्राम किया और 84 लक्ष्य योनियों के संबंध में भाषण दिया। इतर योनियों से मनुष्य जीवन में कौन सा सुख विशेष है और मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों कहा गया है, इस तत्व ज्ञान पर आपका प्रवचन हुआ। वहां बबूल का बड़ा सघन वन है जिसमें मयूर पक्षी बहुत रहते हैं। वे मयूर नदी का जल पीकर पांख उठा करके नाच रहे थे। स्वामी जी इस दृश्य को देखकर मनोमुग्ध हो गए। बलिया जिले के मनियर ग्राम निवासी एक रामानुज सिद्धांत के मानने वाले वैष्णव साधु थे। वे अपने तथा अन्य मत संप्रदायों में भ्रमण कर उनके सब सिद्धांतों से परिचित थे, परंतु अनेक संत महात्माओं के दर्शन सत्संग के पश्चात भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई थी। बिना सद्गुरु ज्ञान के किसी को भी शांति प्राप्त नहीं होती। बृहस्पति के समान विद्वान होकर भी अध्यात्म तत्व ज्ञान और उसके रहस्य बोध से वंचित रहने पर न किसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न शांति ही कभी मिल सकती है। वे वैष्णव संत अपने विचार से उन्मुनि मुद्रा का साधन करते थे और उन्हें उसका परिणाम भी प्राप्त था, फिर भी आंतरिक शांति न प्राप्ति हो सकी थी। अतः वे जिज्ञासु बन सद्गुरुदेव की शरण में आए। सद्गुरुदेव उन्हें अपने पास कुछ दिन निवास करने के पश्चात अधिकारी परीक्षा कर पात्र जान विहंगम मार्ग का उपदेश किया और वे बोध शांति को प्राप्त होकर संतुष्ट हो गए। शीर्षक है हमीरपुर यमुना बेतवा संगम तट। चित्रकूट से 30 कोस पश्चिमोत्तर यमुना बेतवा संगम तट पर सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने चिरकाल तक पूर्ण तपस्वी जीवन बिताकर आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन किया था। यहाँ करील इत्यादि वृक्षों का बड़ा जंगल है। व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं की गुहाएं हैं एवं वहाँ मयूर पक्षी बहुत रहते हैं। इसी तपोभूमि में सद्गुरुदेव के रहने का समाचार सुनकर पंडित ठाकुर प्रसाद जी नामक एक जिज्ञासु शरणागत हुए। वे प्रथम वैराग्य में सत्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए दूर दूर महात्माओं के पास जाते थे। किसी महात्मा से प्राणायाम क्रिया का भी उपदेश प्राप्त कर 12 वर्ष तक उसका साधन किया था। आप स्वामी जी के पास उस निर्जन भयावने स्थान पर जाकर सद्भेद प्राप्ति के लिए आपके चरणों में बड़ी अनुनय विनय की। उस स्थान पर अनेकों बार मना करने पर भी आपने आना न छोड़ा। तब सद्गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने सद्मार्ग प्राप्ति की वांछा प्रकट की और अपने प्राणायाम योग क्रिया को चिरकाल तक करने को बतलाया। सद्गुरुदेव ने उन्हें अधिकारी जान उपदेश किया, प्राणायाम से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह ब्रह्म मन बुद्धि वाणी से अगोचर है और प्राणायाम प्राण अंतःकरण के अंदर होता है। प्राणायामी
चीरकाल कुंभक करके जो क्षणिक ज्योति और अनहद का श्रवण एवं अमीपान करते हैं, वह सब धोखा मन का जाल है। अनहद तो श्रवण होते हैं, वे भौतिक इंद्रियों के विषय होने से नश्वर हैं। जैसे बांस की फूंफियों में फूंकने से शब्द निकलते हैं, वैसे ही शरीर की खुली हुई नाड़ियों में जब प्राणायाम से वायु भर जाता है, तब वायु के वेग संघर्ष से शब्द उठते हैं, किंतु वे सारे शब्द नाशमान तथा जड़ हैं। प्राणायाम करते करते ब्रह्मांड और आंख में गर्मी आ जाती है, तब मन की कल्पना से गर्मी के कारण नेत्रों में चमक दिखाई पड़ती है। वास्तव में वह चमक अर्थात ज्योति कृत्रिम क्षणिक है। इसी प्रकार पवन जब ब्रह्मांड में जाता है, तब उसकी धक्का गर्मी से उस समय एक प्रकार का द्रवणशील तत्व तालू पर आकर गिरने लगता है। उसको पवन अभ्यासी भ्रम से अमीय समझते हैं। भला अस्थि और मज्जा रुधिर से अशुद्ध वात पीत कफ से स्थित इस स्थूल शरीर में अमीय कहाँ से आ गई? यह सब भूल भ्रम धोखा है। सद्वस्तु प्राप्ति का मार्ग इससे भिन्न वेद विहित अनादि ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, जिसके द्वारा सृष्टि प्रारंभ से अनेक ऋषि मुनि चलकर निर्वाण पद प्राप्त करके परमानंद महान लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। वैदिक ज्ञान विहंगम योग के अभाव में ही प्राकृतिक योगों का साधन प्रचार अधिकतर हुआ है। शारीरिक मानसिक शक्तियों के उत्थान के साधन ब्रह्म विद्या योग मार्ग में बतलाए गए हैं, परंतु सद्गुरुओं ने ब्रह्म प्राप्ति का साधन इनसे भिन्न वेदादि ग्रंथों में कहा है। वैदिक तत्वज्ञान में श्रुति ज्ञान प्रवाही ब्रह्म विद्या योग मार्ग के अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण विद्वान को महर्षि कहते हैं। उन्हीं महर्षियों को वर्तमान की संतवाणियों या अन्य पुस्तकों में सद्गुरु कहा गया है। इस भाग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।